सभी गुरुजनों को नमस्कार। मैं गजेंद्र विष्णु एक बार पुनः आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे साला दर्पण पोर्टल पर किस प्रकार से एफटीबी यानी फ्री टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हम लोग करेंगे। साला दर्पण पर आप लोगों को पहले प्रभारी का चयन करना है, किताबों का चयन करना है, फिर बीएसपी पोर्टल के माध्यम से आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन करना है। सारी चीज़ें इस वीडियो में हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। मैं वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले छोटा सा मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा, ये नया चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आपको पुराने चैनल की तरह ही सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए साथियों वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को साला दर्पण पोर्टल पे आना है। साला दर्पण पोर्टल पर स्कूल लॉगिन पे आइएगा। पहले कर्मचारी लॉगिन करने के बजाय स्कूल लॉगिन पे हम लोग आएंगे। विद्यालय लॉगिन पे आने पर हम लोगों को कार्मिक वाले पे क्लिक करना है। कार्मिक के अंदर क्लिक करते ही कार्य प्रभारी की मैपिंग करें, इस पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी प्रभारी हैं उन्होंने आपने बना रखे होंगे, उनकी लिस्ट यहाँ पे शो होगी। तो आप लोगों को फ्री टेक्स्ट बुक के लिए यहाँ पे देख रहे हैं, प्री प्राइमरी टू 5वीं, 6ठी से 8वीं, 9वीं से 12वीं, तीन जब बड़ी स्कूल है तो उनको तीनों के लिए फ्री टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रभारी बनाना है। आपके निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रभारी कौन है उसको सिलेक्ट करना है। आप पाठ्य पुस्तक प्रभारी को सिलेक्ट यहाँ पे कर लेंगे और फिर यहाँ पे इंचार्ज का नाम आएगा, कौन व्यक्ति है जिसे आप बनाना चाह रहे हैं प्रभारी। आप उस व्यक्ति को सेलेक्ट करते हुए ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे ऐड सक्सेसफुली हो जाएगा। सक्सेसफुली होने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे एक्टिव हो गया वो व्यक्ति। आप यदि आपके स्कूल के अंदर पहले कोई था उसे आप चेंज करना चाह रहे हैं तो पहले उसे डीएक्टिवेट कर दीजिए, फिर नए व्यक्ति को जोड़ दीजिए। तो प्रभारी की पहले मैपिंग होनी जरूरी है। बिना प्रभारी के सही तरीके से मैपिंग हुए डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य संपादित नहीं हो पाएगा। तो ये आपको मैपिंग की चीज मैंने बता दी। अब मैपिंग के बाद दूसरा काम आपको विद्यालय लॉगिन पर क्या करना है, योजनाओं में जाना है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक कार्य पुस्तिका इस पे जाना है और आपकी स्कूल की एफटीबी की प्रोफाइल चेक कर लेनी है कि हमारी प्रोफाइल है वो सही है या नहीं है। जैसे ही आप एफटीबी प्रोफाइल पे जाएंगे, आपका नोडल कौन है, आपका स्कूल क्या है, एफटीबी प्रोफाइल के अंदर आपने स्कूल मैप है या नहीं है, सेशन कौन से के लिए आपने स्कूल की डिमांड लॉक करी या नहीं करी। स्कूल डिमांड यदि लॉक नहीं होती, स्कूल डिमांड लॉक नहीं होता तो ये चीज़ें नहीं हो पाती। या मीडियम आपका आ रहा कि नहीं आ रहा। कई कई स्कूल ऐसे हैं जो दो मीडियम में चल रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी है वो पहली से लेकर के 5वीं तक इंग्लिश मीडियम में चल रही है, 6ठी 7वीं 8वीं वो हिंदी मीडियम में चल रही है, दोनों मीडियम्स चल रहे हैं। यदि ये मीडियम और ये लॉकिंग ये चीज़ें सही नहीं होगी तब तक आगे जाकर आप लोगों को दिक्कत फेस होगी। ये कहाँ से ठीक होता है मीडियम वाला भी आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन करना है। फिर अपने को क्या करना है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक कार्य पुस्तिका, इसके अंदर ये आएगा विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन, ये करना अनिवार्य है। ये करने के बगैर आप है वो स्टाफ लॉगिन से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आएंगे। मैं निवेदन करूंगा इन सभी को आप एक बार पढ़ लेवें तो ठीक रहेगा। उसके बाद यह सेशन ऑटोमेटिक 26-27 आ ही रहा है। आप लोगों को यहाँ पे क्लास ग्रुप सेलेक्ट करना है। क्लास ग्रुप के अंदर 1 से 10 या 11वीं 12वीं। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, शो बुक पे क्लिक करेंगे। तो आपके शो बुक में क्लिक कर रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे पहली और दूसरी के लिए जो ग्रीन पट्टी आ रही है, व्हाइट पट्टी आ रही है, वो किताबें डिस्ट्रीब्यूशन के नहीं है। ये आपकी बुक मैप सभी 27 के लिए ये आ रहा है, बाकी सभी के लिए नो आ रहा है। आप देखेंगे पहली दूसरी के लिए सभी मैप हो रखी है, लेकिन तीसरी के लिए केवल आओ कंप्यूटर सीखें किताब हो रखी है, चौथी के लिए भी आओ कंप्यूटर सीखें, बाकी सभी हो ही नहीं रखी है। तीसरी के लिए भाग 1 भाग 2 संख्या ज्ञान यानी मैथमेटिक्स हिंदी और इंग्लिश की कोई भी किताब है वो मैप नहीं हो रखी है। तो इनको मैप करना अनिवार्य है। बिना मैपिंग किए आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये मैपिंग कहाँ से होगा, इसको आप स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ नीचे लिखा आएगा अपडेट स्कूल बुक प्रोफाइल, अपडेट इफ वांट टू ऐड न्यू बुक्स एज स्कूल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। आपका स्कूल की प्रोफाइल के अंदर जो स्कूल का मीडियम होगा उस मीडियम की सारी किताबें ऑटोमेटिकली जब आप इस पे अपडेट पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगी। वो देखिए आप जैसे इस अपडेट पे क्लिक करते हैं तो अपडेट सक्सेसफुली हो गया। अब हम लोग देखते हैं, देखिए पहले दूसरी और अब तीसरी के अंदर भी ये यस यस हो गया और ग्रीन अंदर हो गई। जैसे देखेंगे आप लोग तीसरी और चौथी के लिए भी किताबें हो गई। यदि नहीं होती आप इसमें से किसी किताब को हटाना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं, जोड़ना चाहें तो जो आप मीडियम सेलेक्ट करेंगे उसके अनुसार ऑटोमेटिकली किताबें आपकी ऐड होगी। ये किताबें ऐड करने के बाद
मैं बताना चाह रहा था, आप स्कूल प्रोफाइल वो आपको मिलेगी विद्यालय मॉड्यूल के अंदर। विद्यालय में यहाँ देखेंगे स्कूल प्रोफाइल अपडेट करें ऑप्शन आपको दिख जाएगा। यदि आपका इस मीडियम अपडेट नहीं होगा तो किताबें सही तरीके से शो नहीं होगी। इसको आप प्रोफाइल खुलेगी, इसको ऊपर जाएं तो यहाँ पे आप लोगों के सामने मीडियम्स दिख रहे हैं। देखो विद्यालय में संचालित मीडियम यहाँ दिख रहा है। यदि आपका एक से ज़्यादा मीडियम है तो वो भी आप सेलेक्ट आराम से कर सकते हैं और नीचे अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अपडेट पे करेंगे अपडेट सक्सेसफुली हो जाएगा, आपका मीडियम ओके हो जाएगा। ये चीज़ें तो थी स्कूल लेवल पर। स्कूल लेवल पर तीन चीज़ें, स्कूल प्रोफाइलिंग आपकी सही है या नहीं है, मीडियम सही सिलेक्ट है या नहीं है, डिमांड पिछले साल की लॉक है या नहीं है, उसके बाद आपने स्कूलों में जो संचालित किताबें हैं वो किताबों को सिलेक्शन कर रखा है या नहीं कर रखा है। ये सारी 3-4 चीज़ें स्कूल लॉगिन से होनी है। ये स्कूल लॉगिन से संपादित होने के बाद अब हम लोग स्टाफ लॉगिन से बीएसपी पोर्टल के माध्यम से किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो प्रक्रिया जानते हैं। हम लोग साला दर्पण के होम पेज पे आते हैं तो SDBSP बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल आपके सामने ये टैब दिखेगा, इस पे आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो कहाँ पहुँचेंगे, देखिए बीएसपी पोर्टल पर बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इसका होम पेज ऐसा दिखेगा, यहाँ आपको स्कूल ऑफिस लॉगिन इस पे क्लिक करना है। इस पे जैसे लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ऐसा ऑटोमेटिकली आएगा। गवर्नमेंट स्कूल ऑफिस या प्राइवेट स्कूल तो आप लोगों को यहाँ इंचार्ज पे क्लिक करना है। किसको सेलेक्ट करना है, इंचार्ज को। देखिए मैंने इंचार्ज को सेलेक्ट किया। इंचार्ज को सेलेक्ट करने के बाद स्टाफ आईडी, जिस व्यक्ति को आपने इंचार्ज बना रखा है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का प्रभारी सेलेक्ट कर रखा है, उस व्यक्ति की स्टाफ लॉगिन आईडी जो 7 डिजिट की होती है वो डालनी है, न कि स्कूल। यहाँ पे आप लोगों को यूजर नेम स्कूल की आईडी डालनी है। यहाँ पे तो साला दर्पण पे किसकी आईडी डालनी है, स्टाफ की। यहाँ पे स्कूल की 6 डिजिट वाली। यहाँ पासवर्ड किसके डलेंगे, यहाँ पासवर्ड डलेंगे स्टाफ लॉगिन आईडी के, जिसे आपने इंचार्ज बना रखा है, जिसकी आपने यहाँ पे आईडी डाली है, उसके पासवर्ड आपको यहाँ पे लगाने। कभी कभार कई साथी कंफ्यूजन होते हैं कि हमारे यार साला दर्पण तो स्टाफ विंडो तो खुल रहा है लेकिन इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ तो खुल ही नहीं रहा है, पासवर्ड गलत बताता है। तो उन सभी साथियों से मेरा निवेदन है, गलत कभी नहीं बताएगा। हो सकता है आपके उसके अंदर पासवर्ड सेव है तो वो ऑटोमेटिक ले रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग टाइप कर रहे हैं तो जो सेव है और जो हम लोग यहाँ टाइप कर रहे हैं वो अलग अलग भी हो सकते हैं। उस कंडीशन में आप लोग सेव पासवर्ड को एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए, फिर भी ना खुले तो पासवर्ड को फॉरगेट कर लीजिए और वो नए पासवर्ड जो बनते हैं वो पासवर्ड लगा करके और कैप्चा लगा करके आप लोग लॉगिन हो जाएंगे। अब हम लोग लॉगिन हो गए तो लॉगिन होने पर बीएसपी पोर्टल का ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा। इसमें आपको अदर स्कीम वाला इस पे क्लिक करना है। अदर स्कीम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। सेशन सेलेक्ट किया और स्कीम है वो FTB स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन आपको दिख जाएगा। ये सेलेक्ट करते हुए सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे इसके होम पेज पे। यहाँ पे आप लोगों को दूसरे नंबर ऑप्शन पे स्टूडेंट बुक डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन दिख जाएगा। इस दूसरे नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इस पे क्लिक करते ही साथियों आप लोगों को यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करना है, क्लास सेलेक्ट करनी है जिस क्लास को आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, सेक्शन सेलेक्ट करना है जिस सेक्शन को आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपको बुक सेलेक्ट करनी, कौन सी बुक है वो करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने पहली क्लास सेक्शन A किया तो पहले के अंदर 4 क्लासें संचालित आपको बुकें हैं वो संचालित हो रही है। 4 तरह की बुकें बांटनी है। जो बुक आपको नोडल से मिल गई है वो बुक सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे शो पे क्लिक करेंगे। शो पे क्लिक करते ही आपके बच्चे जितने हैं उतना आपकी डिटेल्स आ जाएगी। और यहाँ पे आप लोगों को देखना है सबसे पहले कि आपको नोडल से रिसीव्ड फ्रॉम नोडल नई बुकें कितनी मिली है, पुरानी आपके पास कितनी पड़ी है पिछले साल की। तो 7 और 1 8 किताबें मेरे पास पड़ी है। न्यू बुक डिस्ट्रीब्यूट बाय स्कूल, कितनी किताबें स्कूल ने बांट दी। अब स्टॉक है वो स्कूल के पास कितना पड़ा है। इधर हिसाब आ रहा है साथियों ओल्ड का। ओल्ड किताबें हैं वो कितनी आपको बच्चों से वापस मिली, ओल्ड किताबें आपने कितनी बांट दी और ओल्ड किताबें कितनी आपके पास शेष पड़ी। ये मोटा मोटी लेखा जोखा आपके सामने यहाँ पे दिखेगा। आपके पास टोटली 8 किताबें पड़ी है। आपके स्टूडेंट भी कितने हैं, 8 है। सभी को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, टिक करेंगे। न्यू बुक बांट रहे हैं तो न्यू बुक बांटेंगे। ओल्ड वाले में तो हमारे पास शेष नहीं, इसलिए हम लोग ओल्ड और न्यू का ध्यान रखना है। आपके पास जितनी न्यू है उतनी ही बच्चों को सेलेक्ट कर पाएंगे। जैसे कई स्कूल में 40-42 बच्चे हैं और आपके पास 30-32 किताबें ही न्यू है, बाकी 10-12 किताबें ओल्ड है। तो जितने बच्चों की न्यू है वो न्यू सेलेक्ट करेंगे, उतनी जितनी यहाँ पे संख्या आपके पास उपलब्ध है उतनी न्यू करेंगे और जितनी यहाँ पे आपके पास उपलब्ध है उतनी को ओल्ड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जैसे ही मैंने 8 लोगों को सेलेक्ट कर दिया, जैसे देखिए सभी को सेलेक्ट किया और अपडेट पे क्लिक किया। जैसे ही अपडेट पे क्लिक किया तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन डन सक्सेसफुली ओके हो गया। यहाँ पे आप लोग देखेंगे 7 और 1 8 किताब थी
डिस्ट्रीब्यूट कितनी हो गई, 8 की 8, और लेफ्ट यानी शेष कितनी बच रही है, 0। मेरे पास 8 किताबें थी, मैंने 8 बांट दी, 0 किताब मेरे पास शेष है। उस बच्चे को आप कितनी किताब बांट चुके हैं इस सेशन में, उसको 3 मिली है, इसको 3, इसको 4, इसको 3, इसको 3, इसको 4, इसको 4, इसको 4। तो यहाँ पे आपको ध्यान भी पड़ जाएगा कि इस बच्चे को कितनी किताबें मिली है। अब आपने एक किताब बांट दी, अब आपको यहाँ पे रिफ्रेश सिलेक्शन पे क्लिक करना। ऊपर बढ़ते हुए रिफ्रेश सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन चेंज करने का ऑप्शन खुलेगा, वो देखिए। यहाँ पे आप क्लास सेलेक्ट चेंज कर दिए, सेक्शन चेंज किया, किताब चेंज की, शो पे क्लिक किया। ये देखिए मैंने रिफ्रेश किया तो सारी चीजें खाली हो गई और मैं ये कक्षाएं और चेंज कर पा रहा हूँ। इस प्रकार से आप प्रत्येक क्लास की, इसमें भी देखिए 8, 5 और 4, मैंने 5 बांटी और 4 अभी भी पड़ी, क्योंकि बच्चे ही तो हमारे पास 5 है। किताबें हम लोगों को 8 और 1 9 मिल गई। 8 तो मिली नई और 1 है वो पुरानी पड़ी थी तो 9। इस तरह से जितनी भी किताबें हैं प्रत्येक बच्चे को सिलेक्ट करते हुए अपडेट पे क्लिक करेंगे तो सारे बच्चों को आप एक एक करके सारी किताबें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सभी साथियों का मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लीजिएगा। पुनः धन्यवाद।